नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने हिंदी गद्य से संबंधित 20 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। अब हम प्रश्न नंबर 21 से देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 21, सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। अब आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं: महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हरदेव वाहिरी। तो आपको ये बताना है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है। तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी पहला विकल्प आपका सही है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 22 में। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? त्यागपत्र, भाग्य और पुरुषार्थ, पुरस्कार, आन का मान। तो इसमें आप देखें तीसरा विकल्प सही है, पुरस्कार, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। और इसके साथ यह भी जानना जरूरी है कि जो त्यागपत्र है वह जैनेंद्र कुमार का उपन्यास है। भाग्य और पुरुषार्थ यह भी जैनेंद्र कुमार का निबंध है। और जो आन का मान है यह रचना भी नाटक विधा की है, जो हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित है। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 23 में। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक लेखिका हैं? महादेवी वर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, सियाराम शरण गुप्त और आज्ञे। तो इसमें आप देखें कि द्विवेदी युग से संबंधित सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, अतः विकल्प दूसरा सही है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 24 में। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? अथवा आवारा मसीहा के रचनाकार हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, रांघेय राघव, विष्णु प्रभाकर, राहुल सांकृत्यायन। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की एक प्रसिद्ध जीवनी है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि जो विष्णु प्रभाकर ने जो आवारा मसीहा नाम की जीवनी लिखी है उसमें शरत चंद्र जी की जीवनी लिखी गई है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? अथवा आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका है हंस, सरस्वती, ब्राह्मण, इंदु। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें देखें आप प्रश्न नंबर विकल्प नंबर दूसरा सरस्वती। तो यही आपका सही है, क्योंकि जो हंस पत्रिका है वह राजेंद्र यादव की है। और तीसरे नंबर जो ब्राह्मण पत्रिका है वह प्रताप नारायण मिश्र की है। जो इंदु पत्रिका है वो अंबिका प्रसाद गुप्त जी की है। तो इसमें जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है वो सरस्वती पत्रिका है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 में। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी या आत्मकथा? तो जो मेरी असफलताएं हैं वह प्रसिद्ध आत्मकथा है बाबू गुलाब राय की। तो इसमें जो चौथा विकल्प है यह सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 में। अम्बपाली किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक या संस्मरण? तो आप देखें कि जो अम्बपाली है वह रामवृक्ष बेनीपुरी का एक प्रसिद्ध नाटक है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 में। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं नाभादास, गोकुलदास, बैकुंठनाथ या विट्ठलनाथ? तो इसमें जो श्रृंगार रस मंडन के जो रचनाकार हैं वह गोकुलनाथ जी हैं। तो इसमें विकल्प दूसरा आपका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 में। निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी? तो इसमें आप देखें कि जो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं वह आपके छायावादी युग के लेखक हैं। तो इसमें विकल्प जो चौथा है वह सही है। इसमें भी आप देख लें कि जो प्रताप नारायण मिश्र हैं वो भारतेंदु युग से संबंधित हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो शुक्लोत्तर युग से संबंधित हैं, और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो आपके भारतेंदु युग से संबंधित हैं ही। इनको आप जानते ही हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30। बहू की विधा के रचनाकार हैं सेठ गोविंददास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश या विनोद रस्तोगी? तो इसमें आप देखें कि जो बहू की विधा जो रचना है वह विनोद रस्तोगी जी की है, अतः विकल्प चौथा सही है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 31 में। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है जनसुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत या साहित्य संदेश?
तो इसमें जो हिंदी प्रदीप है ये आपकी रचना सही है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। और इनमें देखें आप, जो कवि वचन सुधा है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है जो काशी से प्रकाशित होती है। जो विशाल भारत है वो बनारसी दास चतुर्वेदी की है। और जो साहित्य संदेश है वह गुलाब राय की है जो आगरा से प्रकाशित होती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 में। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? उपन्यास है कि नाटक है कि एकांकी है कि कहानी है? जो ध्रुव स्वामिनी है वो जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है, तो इसमें जो विकल्प नंबर दूसरा है वो सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 में। निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं, तो आपको इसमें ये बताना है कि भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं। रघुवीर सिंह, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय या प्रताप नारायण मिश्र? तो इसमें आपको बता दिया गया है कि जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं ये भारतेंदु युग से संबंधित हैं, तो इसमें चौथा विकल्प आपका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 में। साधना के रचनाकार कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश, राय कृष्ण दास या विनय मोहन शर्मा? इसमें आप देखें कि जो राय कृष्ण दास जी हैं ये साधना पत्रिका के संपादक हैं, तो इसमें विकल्प नंबर तीसरा सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 में। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है पृथ्वीपुत्र, पूर्वोदय, कुली या पथ के साथी? तो इसमें आप देखें कि जो पूर्वोदय है ये आपका जैनेन्द्र कुमार का एक प्रसिद्ध निबंध है। और जो पृथ्वीपुत्र है वह वासुदेव शरण अग्रवाल का है। जो कुली है वह मुल्कराज आनंद का है। जो पथ के साथी है वो महादेवी वर्मा का एक संस्मरण है। तो जैनेन्द्र कुमार का निबंध कौन है? तो इसमें से पूर्वोदय है जो विकल्प नंबर दूसरे में है, यह आपका सही है। आगे चलते हैं रूपक रहस्य के लेखक कौन हैं? अथवा रूपक रहस्य किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, वियोगी हरि की, रामचंद्र शुक्ल की या महावीर प्रसाद द्विवेदी की? तो रूपक रहस्य के जो लेखक हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं, तो इसमें विकल्प नंबर पहला सही है। प्रश्न नंबर 37। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती, आनंद कादम्बिनी, प्रथा या हिंदी प्रदीप? तो इसमें आप देखें जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो पत्रिका है वह आनंद कादम्बिनी है, तो इसमें विकल्प नंबर दूसरा आपका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 में। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरे कृष्ण प्रेमी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो अंधेर नगरी के जो रचनाकार हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 में। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा या अज्ञे जी? तो इसमें आप देखें कि शेखर एक जीवनी के जो लेखक हैं वो अज्ञे जी हैं, अतः विकल्प चौथा आपका सही है। प्रश्न नंबर 40। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं अथवा ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या श्याम सुंदर दास? तो इसमें देखें कि जो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, अतः विकल्प तीसरा सही है। आगे चलते हैं नंबर 41। इनमें से कौन नाटक नहीं है? राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान? तो इसमें आप देखें कि जो राजमुकुट है वह दुलारी लाल भार्गव का नाटक है। गरुड़ ध्वज लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। अपना अपना भाग्य यह नाटक नहीं है, यह कहानी है जैनेन्द्र कुमार की, तो यही विकल्प सही है। इसके बाद जो आन का मान है यह हरे कृष्ण प्रेमी का नाटक है, तो इसमें जो आपका विकल्प है वह तीसरा सही है, अपना अपना भाग, क्योंकि यह नाटक ना होकर के कहानी है जैनेन्द्र कुमार की। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है सरस्वती, धर्मयुग, मर्यादा या हंस? तो आपको ये बताना है कि संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो इसमें मर्यादा पत्रिका जो है वह डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित की गई है, तो इसमें विकल्प नंबर तीसरा आपका सही है। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से जीवनी है। अब आपको ये बताना है कि इन चार रचनाओं में से जीवनी कौन सी है। नीड़ का निर्माण फिर, आवारा मसीहा,
अतीत के चलचित्र चिंतामणि। तो इसमें जो जीवनी है वो आवारा मसीहा है। विकल्प नंबर दूसरा सही है, क्योंकि यह विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई जीवनी है। इसमें जो नीड़ का निर्माण फिर है, यह आपकी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अतीत के चलचित्र, यह आपका महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है। और चिंतामणि आपको पता होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया एक निबंध संग्रह है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है हिंदी प्रदीप, समालोचक, हंस या ब्राह्मण। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित ग्रंथ है समालोचक। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45। गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है या डायरी है? तो आपको ये बताना है कि जो गोदान जो रचना है वह किस, उसकी विधा बताना है आपको। तो यह एक उपन्यास है प्रेमचंद जी का। तो इसमें विकल्प नंबर पहला सही है। आगे चलती हैं प्रश्न नंबर 46 में। निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है? अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन नाटक है। जीवनकड़, करुणा, सती या स्कंदगुप्त। तो इसमें आपका स्कंदगुप्त सही है, क्योंकि यह जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है। आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि जो इनके नाटक हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 47 में। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत या यशपाल। तो जो पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो यशपाल जी हैं। तो इसमें विकल्प नंबर चौथा आपका सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48 में। जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? कुटज, ध्रुव स्वामिनी, आत्मनेपद, आषाढ़ का एक दिन। तो इसमें आप देखें कि जो जयशंकर प्रसाद हैं, अभी बता चुके हम आपको कि जो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वह जयशंकर प्रसाद का है। तो इसमें विकल्प नंबर दूसरा आपका सही है, क्योंकि जो कुटज है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आत्मनिपद के लेखक आपके अज्ञेय जी हैं। वो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। तो इसमें जो विकल्प नंबर दूसरा है वह सही है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49 में। गबन के लेखक कौन हैं? गबन के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद्र, अज्ञेय। तो जो गबन है वह प्रेमचंद का एक उपन्यास है, आपने पढ़े होंगे गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि। तो गबन के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न नंबर 50। पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी या परीक्षा गुरु। तो इसमें आप देखें जो लल्लू लाल की जो रचना है वह आपकी प्रेम सागर है। और सुख सागर के जो लेखक हैं वो सदा सुखलाल जी हैं। रानी केतकी की कहानी के ईसा अल्लाह खां जी हैं। परीक्षा गुरु आपका पहला उपन्यास है लाला श्री निवास दास जी का। तो इसमें जो लल्लू लाल की रचना है वो प्रेम सागर है। तो विकल्प नंबर पहला इसमें सही है।